जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 7 के 1 नंबर और 2 नंबर को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए 7 नंबर में टोटल 7 को सवाल दिया गया है। 7 नंबर में टोटल 7 को सवाल है, तो इस वीडियो में हम लोग दो को ही हल करेंगे, 1 नंबर को और 2 नंबर को। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़िए सवाल। 7 नंबर का पहले सवाल पढ़िए। सवाल बोल रहा है निम्नलिखित परिस्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची में कौन एपी में है और क्यों। इसका कहना है संबद्ध सूचियों में कौन एपी में है और क्यों है, ये इसका पूछना है। ठीक है, तो क्यों है वो हम पहले होगा तब तो क्यों है बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 1 नंबर का हल करते हैं। चलिए यहाँ पे 1 नंबर का हल करिए। ठीक है, सवाल पढ़िए 1 नंबर में। 1 नंबर में सवाल है, देखिए क्या है। कर्मागत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन, कर्मागत यानी कर्मागत लगातार वर्षों में, यानी कर्मागत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन जब आरंभिक वेतन यानी जब शुरू हुआ था तो आरंभिक वेतन क्या है 8,000 रुपया। और लिख लीजिए यहाँ पे आरंभिक वेतन 8,000। आरंभिक वेतन कितना है 8,000 रुपया। ठीक है, उनके बाद देखिए वार्षिक वेतन वृद्धि 500 रुपया है। यानी वार्षिक वेतन वृद्धि यानी हर वर्ष उसका वेतन में 500 रुपया वृद्धि हो रहा है हर वर्ष। तो यहाँ लिखिए वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि, वार्षिक वेतन वृद्धि क्या है, वार्षिक वेतन वृद्धि है 500 रुपया। ठीक है, 500 रुपया। ठीक है, वार्षिक वेतन वृद्धि कितना है 500 रुपया। सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम लोग अनुक्रम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, वो अपना मन है। लिख दीजिए यहाँ पे अनुक्रम। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। तो सही है सवाल ठीक है। सवाल पे हमको डर रहा था। यहाँ पे लिख लीजिएगा अनुक्रम, नहीं लिखे थे, चलिए लिखते हैं अनुक्रम। ठीक है, अनुक्रम क्या होगा देखिए, पहला क्या है यानी आरंभिक वेतन है 8,000, तो 8,000 लिख दीजिए। यानी आरंभिक पहले वर्ष शुरू हुआ था 8,000 और हर वर्ष 500 रुपया बढ़ रहा है, तो 500 रुपया बढ़ाइए। 8,000 है, 500 बढ़ेगा तो हो जाएगा 8500। फिर उसके अगले वर्ष फिर 500 बढ़ेगा तो हो जाएगा 9,000। ठीक है, और फिर 500 बढ़ेगा तो हो जाएगा 9500। ये तो बढ़ते जाएगा ना, ये तो बढ़ते जाएगा, तो डॉट डॉट दे दीजिए, ये आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे अब यहाँ पे हम लोग, पहले तो हमें चेक करना होगा एपी में है कि नहीं। चलिए हम लोग चेक कैसे करेंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे। ये देखिए T1 T2 T3 और T4। ठीक है, T1 T2 T3 और T4। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, तो T2 माइनस T1 करेंगे, T3 माइनस T2 करेंगे। ठीक है, दोनों का अगर D समान हो गया तो हमारा ये एपी में होगा। ठीक है, देखिए T2 माइनस में T1 और T3 या माइनस में T2। ठीक है, तो बराबर T2 का मान क्या है 8500 माइनस T1 का मान 8,000। ठीक है, तो बराबर में घटाइए क्या हो जाएगा 8,000। 8500 में से 8,000 जाएगा तो हो जाएगा 500। ठीक है, उसी प्रकार से T3 माइनस में T3 क्या है 9,000। ठीक है, 9,000 माइनस में T2 8500, तो बराबर में क्या हो जाएगा, घट के क्या होगा 9,000 में से 8500 घटेगा तो 500 बचेगा। 500 बचेगा, दोनों का डी समान है, ये एपी में है। लिख दीजिए समान, दोनों का सार्व अंतर समान है इसलिए यह एपी में है। लिख दीजिए दोनों का सार्व अंतर समान है, यह एपी में है। यह समांतर श्रेणी यानी कि एपी में है। ठीक है, ये एपी में है, इसका वेतन जो है एपी में है, यानी कि इसका वार्षिक वेतन जो है ये समांतर श्रेणी के अंतर्गत है, यानी समांतर श्रेणी में है। तो क्यों है देखिए, क्योंकि ए का मान क्या है मेरे भाई, ए का मान आप चाहे ए बोलिए चाहे T1 भी आप बोल सकते हैं, चाहे ए भी बोल सकते हैं, जो बोले आप
हो जाएगा आपका 8,000, ठीक है। और डी का जो बोलिएगा सार्व अंतर, तो क्या होगा डी बराबर T2 माइनस T1, ये सूत्र होता है, या T3 माइनस T2, जो आपको लगे वो कर लेना है। तो डी बराबर हो जाएगा T2, T2 कितना है मेरे भाई 8500, 8500 माइनस कितना करना है 8,000, तो बराबर में क्या हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा आपका 500। हाँ, यानी कि यह हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, आंसर यही होगा, मिला लीजिएगा एक बार, ठीक है। आंसर होगा आपका 8500, सॉरी, ए बराबर 8,000 और डी बराबर 500। रुपया नहीं दिए हैं, इसमें रुपया दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ये तो हमको एपी में है, कर्मागत वर्षों के में वेतन एपी में है। हाँ ठीक है, यहाँ रुपया लगा दीजिएगा, हम रुपया नहीं लगाए हैं, ठीक है, अब लगा दिए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सवाल को हल कर लेते हैं, यानी इसके ही 2 नंबर को हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए पढ़िए 2 नंबर का पहले सवाल, ठीक है। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर का, किलो इसका मतलब होता है किलोमीटर, किलोमीटर का टैक्सी भाड़ा, जब प्रथम किलोमीटर का भाड़ा 15 रुपया, यानी जब पहला किलोमीटर जाएंगे तो उसका भाड़ा है 15 रुपया, ठीक है। और अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा, और आगे जितना किलोमीटर बढ़ेगा उतना किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा 8 रुपया। यानी कि इसका कहना हुआ है, पहले जो हम जाएंगे प्रथम 1 किलोमीटर, प्रथम 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का भाड़ा, का जो भाड़ा है वो आपका है 15 रुपया, ठीक है। प्रथम किलोमीटर का भाड़ा है 15 रुपया अतिरिक्त, यानी उससे आगे, उसके अलावा 1 किलोमीटर के अलावा आप जितने किलोमीटर जाएंगे हर किलोमीटर पे 8 रुपया लगेगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा, अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा 8 रुपया, सॉरी यहाँ पे 15 है, 8 रुपया, ठीक है, प्रति किलोमीटर है 8 रुपया। अब देखिए, अब समझिए, अब क्या करेंगे हम लोग, यानी कि इसका पहले अनुक्रम लिखिए, अनुक्रम तो लिखना ही होगा, अनुक्रम, देखिए समझिए अब बात को। पहला जो जाएगा प्रथम 1 किलोमीटर वो जाएगा 15 रुपया में, ठीक है। उसके आगे जो 1 किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपया और ज़्यादा लगेगा, ठीक है। 15 रुपया 1 किलोमीटर का लग गया, उससे आगे जो और प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर आगे बढ़ेगा तो फिर 8 रुपया, अगर 2 किलोमीटर बढ़ा तो 8 गुना 2 यानी 16 रुपया, इस तरह वो बढ़ते जाएगा। तो देखिए इसके यानी 1 किलोमीटर गए तो 15 रुपया, उसके आगे 1 किलोमीटर गए तो 15 में 8 जुड़ जाएगा, तो 8 5 13, 23 हो जाएगा ना, 23 यानी 23 रुपया। फिर उससे आगे जाएंगे 1 किलोमीटर तो फिर 8 रुपया लगेगा, तो 23 8, 8 3 11, 31 रुपया। फिर उससे आगे जाएंगे 1 किलोमीटर तो फिर 8 रुपया लगेगा, तो 31 8 39। फिर उससे आगे जाएंगे 1 किलोमीटर तो 8 रुपया लगेगा, तो हो जाएगा आपका 47। देखिए इससे आगे हमको नहीं लिखने में, ठीक है, डॉट डॉट दे दीजिए, यानी कि हम इससे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा, ये हो गया आपका T1, T2, T3 और T4, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, तो मेरे भाई T1 नहीं, T2 माइनस T1 करना होगा। T2 माइनस T1 का मतलब समझे, हमें चेक करना होगा, अगर D समान आ गया यानी सार्वंतर समान आ गया तो ये एपी में होगा, ठीक है, यानी है। तो चलिए देखिए क्या है, T2 क्या है मेरे भाई 23 दीजिए, T2 है आपका 23, तो 23 माइनस T1 15, बराबर घटा के क्या आएगा 8। फिर यहाँ चलेंगे हम लोग T3 माइनस T2 है माइनस में T2 बराबर T3 का मान क्या है मेरे भाई, T3 का मान है 31 माइनस T2 का मान है 23, घटाइए, घटाएंगे तो 31 में से 23 जाएगा, 11 में से 3 गया 8, ये बच गया 2, 2 में 0 गया 2, 2 में 2 गया जी, यानी कि आ गया आपका 8, दोनों समान है। तो लिख दीजिए दोनों का सार्व अंतर समान है, दोनों का सार्व अंतर समान है, इसलिए यह एपी में है, इसलिए यह एपी में है, एपी में है, ठीक है।
एपी में है। ठीक है, तो देखिए जब एपी में है तो मेरे भाई क्यों है, क्योंकि ए बराबर T1 बोलिए चाहे ए बोलिए या फिर ए बोलिए, T1 बोलिए या फिर ए बोलिए, तो क्या हो जाएगा आपका T2 माइनस सॉरी प्रथम पद जो होता है वही होता है T1, तो T1 हम बोल रहे हैं तो T1 जो है लिख दीजिए 15 है T1, तो हो जाएगा 15 रुपया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद देखिए बोल रहा है सार्व अंतर डी, तो डी हम लोग क्या करेंगे T2 माइनस T1 करिए या फिर T3 माइनस T2 करिए, जो करना है यानी, लेकिन डी बराबर क्या होगा, तो T2 यानी कि तीसरा पद माइनस दूसरा पद या दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं T2 माइनस T1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, T2 23 और T1 15, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 15 में से 23 में से 15 घटाएंगे तो 8, 15 में से 23 घटाएंगे तो 8, ये हो जाएगा रुपया, यानी डी का मान ये हो जाएगा आपका आंसर क्या, T1 बराबर या ए बराबर 15, ए भी लिखा हो सकता है सिर्फ। ठीक है, और डी बराबर 8 रुपया आंसर में है 2 नंबर का एपी में है, जहां ए बराबर 15 रुपया और डी बराबर 8 रुपया। सही है, तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 7 के 1 नंबर और 2 नंबर के। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले सवाल को हल करेंगे, साथ में ही और सवाल है, इनको हल करेंगे इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।